नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची देव कथा जो जितनी प्राचीन है, उतनी ही रहस्यमयी भी ये कहानी है। देवी रेणुका और भगवान परशुराम की एक माँ की, जो तपस्या की मूर्ति थी, और एक पुत्र की, जिसने आज्ञा पालन की पराकाष्ठा दिखाई। बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के पास एक आर्षि रहते थे। जमदग्नि ऋषि उनकी पत्नी थीं। देवी रेणुका अत्यंत सुंदर, पवित्र और तेजस्विनी नारी कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी महान थी कि वो सिर्फ अपने मन की शक्ति से मिट्टी से घड़ा बनाती और उसी में पानी भरकर लाती, बिना किसी साधन के, बिना किसी साधारण शक्ति के। हर दिन देवी रेणुका प्रभात बेला में नदी पर जाती, घड़ा बनाती, भगवान को अर्पण करती और अपने पति के लिए पूजा हेतु जल लाती। उनका मन और तन दोनों निर्मल थे। पर एक दिन जब वो नदी किनारे पहुंची तो उन्होंने एक गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ प्रेम में लीन देखा। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ, बस इतना ही। एक क्षण का विचार और उसी पल उनका तप भंग हो गया। वो घड़ा बन न सका, जल नदी में बह गया और देवी रेणुका उदास मन से लौट आईं। जमदग्नि ऋषि को अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता चल गया। उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, रुमा, सुता, वसु और सबसे छोटे परशुराम। उन्होंने आदेश दिया, जाओ, अपनी माँ का सिर काट दो। तीनों बड़े पुत्र भय से पीछे हट गए। उन्होंने मना कर दिया, पर परशुराम, उन्होंने पिता की आज्ञा को ईश्वर का वचन समझा। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी दिव्य कुल्हाड़ी उठाई और माँ का सिर काट दिया। पूरा आश्रम मौन हो गया। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। परशुराम की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, आपकी आज्ञा पूरी हुई। जमदग्नि शांत हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी आज्ञाकारिता से मैं प्रसन्न हूँ। मांग जो भी वर चाहो। परशुराम बोले, मुझे माँ को फिर से जीवन देने का वर दीजिए। आर्षि ने वर दिया और देवी रेणुका फिर जीवित हो गईं। उनका शरीर फिर जुड़ गया और तभी से उन्हें माथे रेणुका देवी कहा गया। देवी रेणुका आज भी दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यल्लम्मा देवी के रूप में पूजी जाती है। उनके मंदिरों में आज भी वो शक्ति रूप में विराजमान है, जो पवित्रता, ममता और क्षमा की मूर्ति है। और परशुराम, जिन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया, वो आगे चलकर भगवान विष्णु के छठे अवतार कहलाए।